सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो कि अभी रिसेंटली क्लास 10th दे चुके हैं और ये रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, या वो उन्होंने 11th क्लास में हैं और 12th में जाने वाले हैं, या 12th पास आउट स्टूडेंट है, और यू मे बी कंसिडर फर्स्ट ईयर ड्रॉपर स्टूडेंट, क्लास 13 स्टूडेंट। ये वीडियो उनके लिए ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद जितने भी ड्रॉपर्स हैं मे बी उनके लिए वीडियो हेल्पफुल ना हो, और लेकिन आप लोगों से मैं कुछ चाहता हूँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर देना, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं उनके सर्टन नहीं हूँ और चीज़ें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मे भी आप लोगों ने उस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। तो प्लीज़ यहाँ पर अपने छोटे भाई बहन के लिए यहाँ पर आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो को मैं बनाना चाह नहीं रहा था, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए फेलियर। और फेलियर की बात क्यों ही सुनेगा, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट देखे हैं अपने प्रीवियस वीडियो पे, जहाँ पर मुझे लगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें गाइडेंस की कमी है। और मैं सच से बताता हूँ, मेरे कोई बड़े भाई नहीं है, बहन लोग हैं, लेकिन वो लोग इस फील्ड या दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं है इस सारे फील्ड से। हमेशा मुझे कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की कमी लगी है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कंटेंट भी बनाते हैं और गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत ही कम उसमें से जेन्युइन होते हैं, और कुछ पेड प्रमोशन वगैरह के कारण वो चीज़ यहाँ पर बर्बाद हो जाती है। गाइडेंस के नाम पे सिर्फ पेड प्रमोशन रहता है। आई डोंट से कि ये गलत है और सही है, मुझे वो कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में कहीं से भी कोई प्रमोशन या पेड प्रमोशन नहीं करने वाला। जो भी है मेरे दिल से निकलेगी, आपके दिल तक जानी चाहिए बात को। तो भाई देखो, बहुत लोग यहाँ पर अब कन्फ्यूज़न है कि मैं ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। जैसा कि लास्ट ईयर का पेपर हुआ, उसके बाद ये साल का पेपर हुआ, तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा कमेंट सेक्शन, डरे हुए हैं। भाई अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं भी डरा हुआ रहता। लेकिन भाई देखो, ये बात जो है वो एंटी है, अनप्रेडिक्टेबल है। अभी लास्ट ईयर जो देखे तुमने 650 कट ऑफ गया, इस बार पता नहीं कितना जाने वाला है। नेक्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा इजी आ जाए या बहुत ही ज़्यादा हार्ड फिर से पेपर आ जाए। ये वंस इन अ डिकेड पेपर रहता है, कहीं ना कहीं हर बार ये होता ही है। लास्ट ईयर 2015-16 में भी पेपर लीक हुआ था, उसके कारण ऐसा कुछ हुआ था। और 2020 में कोरोना था, तो उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा डिले हो गया था पेपर, और मतलब शायद प्रेशर था बना दिया था स्टूडेंट के कारण ही वो डिले हुआ था, और करते करते काफ़ी लंबा खिंच गया था। तो मे बी उसके कारण वो 2021 में पेपर वैसा आया। और एनटीए में कभी ये नहीं कहता कि पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, वो हम खुद ही प्रेडिक्ट करते हैं, और ऐसा प्रेडिक्शन लेके ही चलते थे, क्योंकि भाई हमें लगा था कि भाई पेपर इजी आएगा, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स आ गया, तो उसमें कोई कर नहीं सकता है। तो अब देखो, तुम्हें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं डिज़र्व करता हूँ एक मोर ड्रॉप। तो तुम्हारे दिल से ज़रूर ही कुछ ना कुछ अब आ जाएगी। अगर तुम्हें लग रहा है ऐसा कि मैं तुमने 100% दिया, मुझे अब यहाँ पर मेरे को रिग्रेट कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने 100% दे दिया। लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया था कि मतलब एक ना एक कहीं पार्ट ऑफ कॉर्नर में था कि लेट्स मूव ऑन और वेटनरी को ले लेते हैं और आगे मूव ऑन करते हैं, लेकिन मुझे दिल में कहीं ना कहीं थी कि नहीं, एक अटेम्प्ट तो बनेगा, नहीं तो ज़िंदगी भर के लिए मुझे ये अफसोस रहेगा। तो ऐसा कुछ तुम्हारे मन में आता है कि नहीं, एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, तो वो तुम दे सकते हो। अब देखो, जो यहाँ पर 12th पास आउट है, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर अब इस बार जो बनने वाले हैं, तो मे भी तुम फुल ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कहीं कि तुम कहीं एक बैकअप के तौर पे भी लेके चल सकते हो कुछ, बीएससी। और बीएससी जैसे अब तो भाई 4 साल का मेरे तरफ बीएससी कर दिया है। इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा तुम्हें कि बीएससी के साथ ही लेके चलो। यहाँ पर शायद सीयूईटी अभी भी नहीं बताया, मैं जब दिया था तो विदाउट सीयूईटी गया था डायरेक्ट। मैंने जैसे कि 12th किया और 12th के बाद ही बीएससी में एडमिशन ले लिया था। नो मोर ड्रॉप वगैरह, मतलब पार्शियल ड्रॉप ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्म नहीं करता। इफ़ यू नो कि बिहार में क्या ही स्थिति है डिग्री के लिए, और बहुत ही ईजी पड़ता है डिग्री करना, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इफ़ यू फ्रॉम बिहार, तो यू कैन टेक इन एनी यूनिवर्सिटी। मेरे तरफ भी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम तो अपने रिवील नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता है कि कौन कौन से बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, उसमें तुम एडमिशन ले सकते हो चाहो तो। या फिर जैसा कि तुम बहुत सारे और फील्ड है बीएचएमएस और वेटनरी वगैरह या जो भी है, तो उसमें भी तुम जा सकते हो। अगर मतलब कि इन केस तुम्हारे जैसे, आई एम फैसिनेटेड टू वेटनरी बहुत पहले से ही, लेकिन भाई समाज का थोड़ा प्रेशर होता है, एमबीबीएस या एमबीबीएस के चलते थोड़ा इधर पर इधर भी रहता है कि हाँ भाई एमबीबीएस करना है, नीट प्रिपरेशन मतलब एमबीबीएस। तो अगर तुम फैसिनेटेड हो मी, तो तुम उसमें भी जा सकते हो कि अगर नहीं हुआ अगला साल, भाई
दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारा हो जाए, लेकिन अगर बाय द बाय मतलब कुछ ऐसा हो गया, लाइक मेरे साथ जैसा हुआ ऐसा कहीं हो जाता है, तो तुम अगर नहीं भी तुमको मिलता है तो अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ उस चीज़ों में बिता सकते हो, तो उस चीज़ में तुम जा सकते हो। अदरवाइज़ नहीं, ऐसा नहीं है कि मजबूरी बस मत करना कोई भी काम, जो भी है थोड़े हैप्पी मन से करना। हाँ, जा सकते हो तो वहाँ पर जा सकते हो। अब बताता हूँ, देखो ये जो अभी चल रहा है इस दौर में, लोग भरे पूरे पड़े हुए हैं अपने कोर्स के सेलिंग के लिए। बहुत सारे पीआर टीम्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और हर कोई अपने कोर्स को बेस्ट बता रहा है। नो डाउट अबाउट इट कि इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है लोगों का काम है, बिजनेस मॉडल ऐसे ही चलती है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंज्यूमर बन के रह चुके हैं, और इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कारण बहुत सारे लोग भी यहाँ पर पढ़ाई कर पाए। अदरवाइज़ नहीं हो पाता भाई इतना कंपटीशन, और कंपटीशन कभी भी ख़राब नहीं बात होती है। लाइक सबको एक इक्वल मौका मिलना ही चाहिए। अदरवाइज़ क्या ही मतलब है कि आप निकल जाते हो और पीछे कुछ लोग रह जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर फाइनेंशियली इनस्टेबल। तो अब बात करते हैं कि कौन सा बैच तुम्हारे लिए सही रहेगा। सो आई एम नॉट हियर टू कंपेयर एनीबॉडी। सारे लोग अपने स्थान पे बेस्ट है, सभी लोगों की अपनी डिमांड है, अपने अनुसार ये चीज़ें को तुम डिसाइड करना। आई एम हियर टू गिव सम पर्सपेक्टिव, जिसके बाद तुम डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मेरे लिए ये बढ़िया है और ये थोड़ा दिक्कत की चीज़ है और ये थोड़ा ख़राब है। तो मैंने जैसा कि तुमको बता रहा हूँ कि मैंने प्योरली यहाँ पर जो भी मैंने लाइक मैं 2022 में पास आउट किया है 12th क्लास को विथ बिहार बोर्ड। तो उसके पहले से मतलब 2020 से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, शायद सितंबर के अराउंड, क्योंकि उस समय तक तो कोरोना ही काल चल रहा था और लॉकडाउन स्ट्रेच हो रहा था। तो मैंने एक प्लस लिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये एक स्लैंस करके एकेडमी का नाम तुम जोड़ सकते हो। तो उसका मैं लिया था लाइक 32,000 में आसपास। आज के टाइम पे उसका प्राइस गिर के 5,000 के आसपास आ चुका है। तो यू कैन चेक इट। मेरा कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खास नहीं रहा। वहाँ के जो टीचर थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ही मतलब सपोर्टिव, मतलब जो टीचर जैसा होने चाहिए वैसे थे। बहुत ही अच्छे टीचर थे, उनमें कोई भी ख़राब नहीं थी और कोई भी ख़राबी नहीं थी। लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा एट दैट टाइम। अब मुझे नहीं पता कि अभी वो कैसा चल रहा है। और उसके बाद मैंने ड्रॉप ईयर में अपना PW से प्रिपरेशन किया था, और ड्रॉप ईयर मतलब जब मैंने 2023 में मैंने लिया था ये बैच को। फिर 2024 में मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था। लाइक PW का बैच एक्सटेंड होते होते शायद दिसंबर तक हमें मिल गया था, उसके बाद उन्होंने हटा दिया था बैच को। और फिर 2025 में मैंने 2024 में मैंने सिर्फ एक पेड बैच लिया था नीट प्रेप का, और 2020 में भी मैं 2025 में मैंने भी सिर्फ एक ही बैच लिया था नीट प्रेप का, और बहुत सारे मुझे बैच फ्री में मिल गए थे। और एक बात मैं पहले ही बता दूं कि जैसा कि मार्क्स मेरे 500 के आसपास बन रहे हैं, और मुझे तो ड्रॉप लेना नहीं है, और मे बी शायद कुछ लोग फ्री में बैच वगैरह दे दें इस बार भी, लाइक देखता हुआ, या कुछ डिस्काउंट वगैरह दे, तो मैं वो सारे बैच किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगा। लाइक मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए हैं, शायद वो मुझे मिल नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट मैं खोजने की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाए तो यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। लाइक उन्होंने बताया कि वो बैंक से लोन लेके और इंटरेस्ट पे के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स वगैरह शायद नहीं है, और ऐसे लोगों को ज़रूर मैं हेल्प करना चाहूँगा जैसे भी हो सके फाइनेंशली। मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ अभी फाइनेंशली, और मैं पापा से भी पॉकेट मनी वगैरह नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आता है। लेकिन जो भी मेरे से हो पे मैं ज़रूर ही मदद करूँगा। अगर तुम जेन्युइन हो तो मेरे आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं, तो पहले मैं उन्हीं के साथ स्टार्ट करूँगा, और फिर जैसा भगवान चाहे तो ज़रूर ही आपकी मैं हेल्प। सो लेट्स बैक टू दी आवर टॉपिक मेन, कि क्या मैंने कौन सा बैच अभी चूज करे, ऑफलाइन जाए कि ऑनलाइन जाए। तो ऑनलाइन की बात मैं करूँ तो मैंने 2 जगह से पढ़ा है, तो मैं 2 जगह का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम्हें। लाइक जो मैंने पहले किया वहाँ पर ठीक था, मतलब बच्चे की संख्या कम होती थी, 1000 के अप्रॉक्स सारे मतलब मोस्ट ऑफ द बैच में, और कुछ बैच में इससे भी कम। तो उसमें भाई मैनेजमेंट मुझे सही नहीं लगता था, क्योंकि जब मन करे तब वहाँ पर क्लास हो जाती थी रात दिन। कोई टीचर्स वगैरह लाइक बाहर भी गए तो वो भी बाहर से ही क्लास ले रहे हैं जब उनको टाइम मिल रहा है, ऐसा था सिस्टम वहाँ पे। और फिर लाइक वहाँ पर और था कि जैसे कि सारे लोग अपने कोर्स ये कोड वगैरह सेल करते थे। अगर तुम उन कोड से गए हो तभी वो तुम्हें मॉड्यूल वगैरह ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ प्रोवाइड करते थे, और जो भी गाइडेंस वगैरह वो तुम्हें देते थे। अदरवाइज़ वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से तुमको मॉड्यूल भी नहीं मिल सकता था। मतलब बेसिक चीज़ जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें चाहिए ही चाहिए, वो तुम वहाँ पर भी नहीं मिलती थी। बात तो वही है। अब पता नहीं भाई, शायद अब अपलोड सेक्शन में वो अपलोड कर दिए मॉड्यूल्स को, और वहाँ से तुम प्रिंट आउट वगैरह शायद मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी, मुझे अब का नहीं पता भाई। लिटरली मैं उस समय का जो एक्सपीरियंस है वो तुमको बता रहा हूँ। और
वहाँ पर भाई टीचर्स की बहुत ही ज़्यादा संख्या थी, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खराबी हो जाता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक से एक बड़े धुरंधर थे, कोटा के लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीचर वहाँ पर पढ़ाते थे। तो ज़िंदगी भर मतलब वहाँ पर मैं घूमता ही रह गया था। बहुत सारे टीचर्स मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ थोड़ा भी समझ में नहीं आया तो मूव ऑन करना चाहते हैं, दूसरे टीचर्स के पास जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ 11th क्लास और स्टार्टिंग थोड़ा 1-2 महीना बाद 12th का मैंने एक फिक्स कर लिया था टीम को, लाइक सुपर 6 से वो टीम बनी थी, और बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, और उनका ज्ञान मतलब अभी तक मुझे थोड़ा बहुत सारे याद है। और उसमें था कि लाइक अगर तुम इंडिविजुअल टीचर्स को भी सिलेक्ट करके पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत होता था क्योंकि आपस में क्लास वगैरह क्लैश करती थी, उसी कारण थोड़ा दिक्कत हो जाता था। इंडिविजुअल टीचर्स को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, आप एक बैच को फॉलो करना कर सकते हैं, लेकिन शायद अब मुझे नहीं पता भाई, मैं बार बार इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ कि अब क्या सिस्टम है वहाँ के, तुम वहाँ पर एक बार जाके चेक कर सकते हो। मैं किसी को यहाँ पर डिफेम करने वाला नहीं हूँ, और किसी को मैं बेस्ट करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। सारे लोगों में कमियां होती हैं, सारे लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो तुम जो भी है अच्छाई को देख सकते हो, लेकिन एक बार कमियों को भी ज़रूर देखो, क्योंकि ये तुम्हारे पैसे लगने वाले, तुम्हारे हार्ड अर्न मनी है, और तुम्हारे पापा के हार्ड अर्न मनी है। मैंने 10-10 रुपये को भी लड़ते हुए मैंने खुद लड़ा है, और मेरे पापा को भी लड़ते हुए देखा है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे पैसे एक भी रुपये वहाँ पर वेस्ट हो, और जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट हो वही तुम्हारे लिए करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई बहन की तरफ में देख रहा हूँ। जैसा कि मेरे अगर छोटे भाई बहन होते हैं या आसपास कोई भी रिलेटिव होता, अगर मुझे अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर तुम्हें कुछ बेनिफिट देना होता तो मैं भी ये ऐसा वीडियो रहता, मैं ऐसे ही उन लोगों को भी गाइड करता। तो भाई थोड़ा अभी पीआर से बच के रहना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी पीआर टॉप ट्रेंडिंग में बहुत ही ज़्यादा, और तुम बहुत ही ज़्यादा निराश भी हो सकते हो आफ्टर बाइंग दी कोर्स। अभी भाई थोड़ा वेट कर सकते हो। ये कोचिंग्स की मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, लाइक अभी बोलते हैं कि प्राइस ड्रॉप है इसके बाद हाइक कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने भी जब लिया था फर्स्ट टाइम 32K थे उस समय, शायद ओरिजिनल उसका प्राइस वो लोग बता रहे थे 50K के अराउंड। मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में उसको कोर्स को लिया, लाइक उस समय भाई थोड़ा दिक्कत था फाइनेंशली हमें, क्योंकि वो सब लोग को ही दिक्कत था, मुझे नहीं। कोरोना का काल चल रहा था, तो हम लोगों ने बजाज फाइनेंस करके एक होता है उस पर इंस्टॉलमेंट पे लिया था। 3000 पर मंथ हमें पड़ रहा था 12th मंथ के लिए, तो लगभग 3000 हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ा एट द एंड ऑफ द ईयर्स। तो ऐसा था कुछ सिस्टम, लेकिन बहुत दिन तक वही प्राइस चला, और डरा के मतलब ऐसा कि लोगों की अब प्राइस हाई करने वाला है, ऐसा माहौल बना देते हैं, जिसके कारण तुम जल्दी से जल्दी उसको बैच को ले लो बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन यहाँ पर तुम्हें सोचना है, थोड़ा समझना है, उसके बाद ही यहाँ पर परचेज करना है बैच को। तो ड्रॉप की बात करूँ तो तुम भाई ड्रॉप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, इस पेपर से डरना नहीं है तुम्हें। लाइक तुम्हें प्रिपरेशन अपनी अच्छी करनी है, और एट द एंड की कोई कुछ नहीं जान सकता है जो भी है। मतलब अब देखो ये भी है थोड़ा एक ये माहौल बना दिया पेपर, अब पता नहीं इसका असर कितने सालों तक रहने वाला है नीट के इंडस्ट्री पे, और स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ऐसा पेपर नीट में नहीं आना चाहिए, और आ रहा है तो फिर उस लेवल का प्रिपरेशन आपको करके जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा भी हाइक मत अब मना लेना, लाइक अभी बहुत सारी कोचिंग संस्था ऐसी आएगी, लाइक जेईई एडवांस के क्वेश्चन तुमको कराने लगेगी, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई नीड था। और ये पेपर तुम देखोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम बहुत ज़्यादा भी पढ़ के जाते हैं, यहाँ पर जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन लगा के जाते तो भी एट दी एंड तुम्हारे ये पेपर छूटता ही, और मे भी ख़राब भी हो सकता था, क्योंकि भाई टाइम का यहाँ पर खेल है। और मैं स्ट्रांगली बिलीव यही करता था कि भाई टाइम से हमें मारो, मतलब क्वेश्चन ऐसे दो कि हाँ भाई टाइम पे बन जाए। 180 मिनट्स दे रहे हो तो 180 मिनट्स के क्वेश्चन भी होने चाहिए थे, तो ऐसा कुछ रहता है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज हम रहता भी तो तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद मैं आता हूँ अपने पीडब्ल्यू पे। तो भाई देखो पीडब्ल्यू का सबसे अच्छा बात है कि वहाँ पर मैनेजमेंट टॉप लेवल की है। तुम अगर कोड का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है, टीचर्स कभी कोड यहाँ पर सेल नहीं करते हैं, जो भी है तुम्हें कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर ऐसे कुछ तुम वीडियो को देखते हो जिसमें कोड की बात हो रही है तो वो समझ जाना कि पेड प्रमोशन है। अगेन आई एम डोंट से कि ये गलत है और सही है, ये सारे लोग कुछ ना कुछ अपने महत्वाकांक्षा से आते हैं यूट्यूब पे। मैं भी आया हूँ तो कहीं ना कहीं मन में ऐसी है, लेकिन मैंने एज सच में कभी तुम्हारा बुरा चाह के कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि कुछ मुझे फ़ायदा हो, भले ही मुझे नुकसान हो जाए, लेकिन तुम्हें मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा कुछ बुरा हो। मैं जनरली मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और सो लेट्स टॉक अबाउट कि अभी ऑनलाइन के लिए हमें जाना चाहिए कि ऑफलाइन के लिए। तो देखो ये तुम्हारे टोटली तुम पे डिपेंड करता है।
अगर तुमने अभी तक ट्यूशन वगैरह लिया हो, अभी तो मतलब 2-4 साल से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग पे है ऑनलाइन, तो 9th 10th 11th में भी तुमने कहीं ना कहीं कोचिंग लिया होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लिया होगा। तो तुम्हें कैसा फील करते हो ये तुम पे ही डिपेंड करता। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं 5 सालों में कभी भी ऑनलाइन के लिए ऑफलाइन के लिए कहीं भी नहीं गया। लाइक मैंने आसपास में मैंने स्टार्टिंग में पता लगाया था, 1-2 क्लास मैंने किया था, उसके बाद मुझे नहीं जमा तो मैं छोड़ दिया और प्योरली ऑनलाइन ही मैंने पढ़ाई की। और मुझे लगता है कि अगर तुम 11th में हो, 12th में हो या फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो तभी तुम्हारे लिए ऑफलाइन सही रहता है। उसके बाद तुम्हें एक पॉइंट के बाद नॉलेज हो जाती है और तुम ऑफलाइन में जाते हो तो शायद ही तुम्हें बहुत अच्छा बैच मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले। और फिर ऐसा हो जाता है, लाइक मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने वो एकेडमी लिया था, डैश में लगा रहा हूँ, डैश का मतलब गलत मत सोचना प्लीज़, वो मैं नाम को नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मे भी कुछ दिक्कत हो जाए। तो वो मैंने जब लिया था तो मैं ऐसा सोचता था कि मैंने पेड किया है, बहुत अच्छे खासे अमाउंट को पेड किया है, मैं क्यों ही जाऊँ यूट्यूब पे, जबकि वहाँ पर PW थोड़ा बहुत आ चुका था और अच्छे कंटेंट वो डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ऐसा दिल में होता है कि मैंने तो भाई पैसे दिए तो मुझे इसी में पढ़ना है, इस लूप में तुम मे भी फंस जाओ फिर ऑफलाइन लेने के बाद। लेकिन मैं कभी नहीं कर रहा हूँ कि ऑफलाइन बेकार होते हैं, और बहुत सारे अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है, लाइक एलन वगैरह है, एलन एकास। अभी थोड़ा PW का भाई उसमें कमी है ऑफलाइन में, जहाँ तक मुझे पता चला है। और यहाँ पर ही आप लोगों का मैं सपोर्ट लेना चाहूँगा, जिन्होंने ऑल ऑफलाइन गया है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट में थे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए अपने जूनियर्स के लिए, और इतना तो आप कर ही सकते हैं, आई थिंक सो। और मैं बात करूँ तो जैसा कि जब हमने 12th कर लिया था तो काफ़ी मेरे जो वर्चुअल फ्रेंड्स थे वो कोटा की तरफ मूव किए थे, काफ़ी लोगों ने PW में भी लिया था, एलन में भी लिया था। और लेकिन शायद ही किसी का, शायद मुझे नहीं याद है कि किसी का उसमें सिलेक्शन हुआ, और मैंने नहीं लिया था उस टाइम भी। मैं सोचा था कि तुल्लम खाम में भी मैं ले सकता था, फाइनेंशियली मैं इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं था उस टाइम कि मुझे एडमिशन ना मिले। थोड़ा दिक्कत होती है फैमिली को, बिल्कुल ही होती, क्योंकि अपने एवरेज क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो वो तो थोड़ा दिक्कत होती, लेकिन हो जाता, व्यवस्था ऐसा नहीं था। तो अगर तुम मतलब अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल जाओ ऑफलाइन के लिए, कोई इसमें मनाही नहीं है, क्योंकि भाई ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए और किसी को यहाँ पर तुमको प्रूफ नहीं करना है कि हाँ मैं ऑफलाइन में रह के यहाँ पर सिलेक्शन ले सकूँ। लाइक ऐसे बहुत लोगों के मन में होता है कि नहीं भाई इस बार तो मुझे भाई पेरेंट्स का पैसा बचाना है और ऑनलाइन करके ही यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना। तुमको अगर फील करते हो कि हाँ भाई ऑनलाइन में मैं नहीं यहाँ पर मुझे जमता है, ऑफलाइन में अच्छा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली तुम ऑफलाइन की ओर जा सकते हो। तो तुम ड्रॉप लेने का सोच ही रहे हो और ऑनलाइन ही की तरफ मूव कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन के लिए तुम नहीं जा सकते हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, सोशल हो सकता है, जो भी कारण हो। तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ तुम्हें लाइब्रेरी कल्चर के साथ जाओ। बहुत सारे लाइब्रेरी कल्चर अब फैल रहे हैं पूरे भारत में, सब जगह छोटे छोटे जगह पे भी लाइब्रेरी बन रहे हैं। तुम एक शिफ्ट ले लो 6 आवर्स की, और उसमें तुम सिर्फ और सिर्फ जाके क्लास देख सकते हो। और लाइब्रेरी अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो एक प्रो टिप मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर कोई भी फ्रेंड सर्कल अपना नत बनाना। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्ट्रीम के होंगे, तो उनके साथ ज़्यादा भाई बातचीत नहीं रखना है अपने को, जो अपने काम से मतलब रखना है जो भी है। और अपोजिट जेंडर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं भाई इंटरेक्ट करना। ये 2 साल भाई तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। और आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, सही है, अभी सही है बाद में सही है, मुझे नहीं पता भाई, आई डोंट नो भाई। लेकिन भाई डिस्टर्बेंस तो होती ही है, और कहीं ना कहीं तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो इस बात से, और उसी के चक्कर में रह जाओगे, तो उसे थोड़ा बच के रहना। तो जो अब बात आती है कि कोचिंग को कैसे हम डिसाइड करें कि किस में जाएं, तो देखो कोचिंग में एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस टीचर तुमको होने चाहिए, मतलब सारे सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस टीचर्स होने चाहिए। इंडिविजुअल भी तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हो सकते हैं या कंबाइन भी होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे भी टीचर हैं जो कि होल केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, लाइक अपने पंकज सर, वो सारे केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं। अमित महाजन सर, सुनील सर जो कि BYS क्लासेस के हैं, और ऐसे कुछ बहुत अच्छे टीचर हैं जो कि होल केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं। तो वैसे भी अगर तुम्हें टीचर मिलते हैं तो वो जरूरी जाओ, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में। और ऐसा तुम इंस्टीट्यूट में जाओ जो कि रिसेंटली चालू नहीं हुआ, फर्स्ट बैच नहीं हो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल बैच होता है। मैंने बहुत ही ज़्यादा ऐसा केसेस देख लिए, लाइक मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, एक जो थे 1-2 ऐसे हुए केसेस जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स आए, और लेकिन विद इन ईयर की वो पूरे बैच को भी कंप्लीट ना करा पाए, और वो तहस नहस हो गया। कुछ कारण होगी, कोई भी तुम्हारा बुरा जान के तो नहीं चाहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो
मैं स्ट्रांगली बिलीव करूँगा कि तुम अगर चाहो तो इस ऐसे चीज़ में जाओ जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है। हालांकि किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश्ड होने के लिए कुछ समय चाहिए। कुछ भी शुरू होता है तो जीरो से स्टार्ट होता है और उसके करते करते यहाँ पर जाता है। लाइक PWB अगर उस पर भी उस समय विश्वास नहीं जगाया जाता तो शायद वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँच जाते। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर तुम चाहो तो मतलब अब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ें आ चुके हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, तो उन्हीं चीज़ों में से तुम जाओ। और ठीक है, तो ऐसे तुम डिसाइड कर सकते हो। और भी डिसाइड करने का कुछ क्राइटेरिया है कि लाइक टीचर्स को अपने फिक्स कर लो। टीचर को तुम फिक्स कर सकते हो भाई वाचिंग देयर डेमो वीडियो, बैच में भी मिल जाते हैं जो भी बैच तुम खरीदोगे जिस भी इंस्टीट्यूट के। और यूट्यूब पे भी हर एक टीचर्स के अभी जो ऑनलाइन पढ़ा है उसका तो मैक्सिमली तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। तो तुम जैसे कि अभी जितना भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है वो कर सकते हो अपने टीचर्स के साथ। यू कैन यू कैन स्टडी अ चैप्टर फ्रॉम इंडिविजुअल टीचर्स। लाइक फिजिक्स के एक चैप्टर को उठाओ कोई भी सा, और सब टीचर्स से जितने भी तुम्हें नॉन है, तुम्हें जितने लगते हैं कि टीचर्स को तुम्हें पढ़ना चाहिए। देखो भाई टीचर्स कभी भी ख़राब नहीं होते, वो तुम पे डिपेंड करता है क्या तुमने सही में, अगर मैं प्रीवियस ईयर तुमने ड्रॉप लिया या जो भी मतलब अटैम्प्ट दिया तो क्या तुमने सारे चीज़ों को किया जो टीचर्स बोलते हैं, सारे रिवीजन को कर पाते थे, सारे जो भी होमवर्क मिलते थे DPP वगैरह लगाया। अगर तुम ये सारे लगा रहे हो उसके बाद भी तुम्हारा मार्क्स नहीं बन रहा है तो तुम टीचर्स पे उंगली उठा सकते हो। अदरवाइज भाई तुम्हारे उंगली उठाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है टीचर्स पे अपने। और ठीक है, और ऐसा तुम कर सकते हो, जो भी करना है अभी कर लो। लाइक 10 दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से उसको लो, यूटिलाइज करो और देखो और समझने की कोशिश करो। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने नोट्स में ही सारे चीज़ इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें उसको करा देते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कराते हैं। सबका अपना टीचिंग ऑफ मेथड है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो DNA फिंगरप्रिंटिंग और तुमने पढ़ा हो कि 99% हमारा जो चीज़ है वो सेम है, क्रोमोसोमल ये मेकअप्स, लेकिन 1% में डिफरेंस आता है। इसी कारण हम सभी में डिफरेंस है, तो ऐसा इसी कारण आता है। जो भी सब लोग का अलग अलग मेथड होता है, अपना अपना मेथड होता है। तुम जिससे कंफर्टेबल हो उसके साथ पढ़ो, कोई यहाँ पर तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। और इन्फ्लुएंस मत हो, बहुत लोग अभी तुम्हें इन्फ्लुएंस करेंगे और उनका काम है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन तुम्हें डिसाइड तुम्हारे अपने मेंटली और ये दिल से करना है। दिल से नहीं करो तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, और मेंटली ही सोचो, अपने पेरेंट्स की मदद लो। और भी मतलब मुझे जितने मुझसे हेल्प लेना चाहोगे तो मैं ज़रूर ही तुम्हें कर दूंगा। मुझे जितना बताए वो ज़रूर तुम्हें देने का कोशिश करूँगा। उसके बाद बहुत लोग यहाँ पर अब छोड़ना भी चाहेंगे नीट प्रिपरेशन को। लाइक मी, हो गया भाई, अपना हो गया, जितना था हो गया, मेरा 100% था, मैंने दिया। अब जो भी है, जो भी मुझे मिलेगा उसके साथ मैं मूव ऑन करना चाहूँगा। यू कैन ऑल्सो मूव ऑन कर सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, अपना सपना था, अपना ही था सपना, कोई दूसरे का नहीं था। और एक बात, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो ये डिसीजन मात्र और मात्र तुम्हारा होना चाहिए। पेरेंट्स के दबाव में आकर ड्रॉप ले रहे हो, लिटरली मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला भाई। ये ड्रॉप अगर तुम्हारे दिल से नहीं आ रहा है तो ड्रॉप में कुछ नहीं होने वाला। तुम एट दी एंड तुम वही सिचुएशन में पहुंच जाओगे जैसा कि अभी तुम लास्ट ईयर थे। और मैं बात बता दे रहा हूँ कि लाइक 12 महीने तुम अगर प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लाइक जो 10 महीने तुम्हारे जितना इंपॉर्टेंट होता है उससे ज़्यादा होता है 2 मंथ। 10 मंथ में ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि तुम नहीं पढ़ोगे और 2 मंथ करोगे तो आराम से क्रैक होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। मूर्ख नहीं है लोग जो कि इतने सालों से लगे हुए हैं, ये जैसा जो कहते हैं वो भी मूर्ख हैं मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि भाई वो मांगता है 1 साल तो मिनिमम ही मांगता है। लाइक तुम कैसे कर लोगे भाई, समय ही इतना कहाँ है। और लाइक 1 साल भी मुझे लगता है कि कम ही पड़ता है। अगर तुम सीरियस नहीं थे, 11-12 तुमने बर्बाद किया था, और 1 साल में चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मैं झूठ यहाँ पर बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि देखो ड्रॉपर्स के साथ क्या होता है कि 6 आवर के तो सिर्फ उनके लेक्चर्स होते हैं, और PW में पढ़ते हो तो MR सर से पढ़ते हो तो कभी कभी वो लगभग 2.5 और 3 आवर्स तक भी फिजिक्स के सिर्फ लेक्चर चले जाते हैं। उसको करने में लगभग 4 से 4.5 घंटे लग जाएंगे तुम्हें। बहुत बार ऐसा होगा। केमिस्ट्री उसके बाद करोगे, बायो ठीक है चलो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ा हो जाता है मैनेज। लेकिन अब उसके बाद ये तुम्हारा बेसिक है, मतलब इतना तुम कर रहे हो और पूरा साल करोगे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर शुरू होता है जो भी रिवीजन, और मेन उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट तुम्हें रोज़ 20 से 30 तो मिनिमम ही करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। मैं ज़रूर एक बताऊँगा कि गुड सोर्स क्या है, जो भी वो भी ऑनेस्टी मैंने कोशिश करूँगा ऑनेस्ट रखूँ उस वीडियो को भी जरूर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम कहाँ से कर सकते हो। अगर तुम 11th में हो तो मुझे लगता है 2 क्लास होते हैं रोज़, TTS और WTS में, तो वहाँ से तुमको थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि स्कूल को भी तुम्हें मैनेज करना होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँगा
अपने बिहार से था, तो इतना मुझे स्कूल का प्रेशर नहीं था उस साल, क्योंकि कोरोना टाइम भी चल रहा था। और थोड़ा बिहार में तुम होगे तो तुम्हें पता होगा कि कॉलेज वगैरह पहले तो थे, मतलब कॉलेज जो डिग्री कॉलेज होते हैं उसी में 11th-12th करना होता था, तो वहाँ से मैंने किया था। और बिहारी बोर्ड से था, 12th मैंने बिहार बोर्ड से किया है और 10th मैंने CBSE बोर्ड से किया है, तो इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर नहीं था। और लेकिन तो ही नहीं हुआ था भाई उस साल भी। तो तुम इसको मैनेज करते हुए भी कर सकते हो। ठीक है, तुम रेगुलर जा रहे हो तो 3 घंटा तुम्हारे लेक्चर्स में लग जाएंगे, और रिवीजन वगैरह करने के साथ 5 घंटे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे तो 5 से 6 घंटे तुम ट्यूशन के लिए रख सकते हो, 6 घंटे स्कूल के लिए, और बाकी का टाइम अपना यूटिलाइज कर सकते हो मजे मस्ती में। क्योंकि ये भाई लंबी जर्नी होने वाली है, एक दिन की होने वाली है नहीं। और तो इसलिए भाई मज़े करते हुए तुम्हें करना पड़ेगा, जर्नी को एंजॉय करोगे तभी यहाँ पर कुछ काम बन सकती है। बहुत ही मुश्किल काम है, मुझे पता है, क्योंकि मैं वो झेल चुका हूँ। यहाँ पर कुछ भी इन्जॉयमेंट जैसा बचता नहीं है, सारे लोग छूट जाते हैं पीछे। लेकिन ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर घुसना तय कर चुके हो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जो 11th क्लास है वो लगभग 95% बच्चों का बर्बाद होता है, इंक्लूडिंग मी। ऐसा इसका कारण ये है कि ये जो क्लास 10th है और क्लास 11th है, इसके बीच में एक समुद्र का गैप होता है, बहुत ही लंबा। मैं कितना भी तुमको बता दूं कि भाई ये चीज़ तुम बच के रहो, मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था कि तुम बर्बाद करोगे ही करोगे, लेकिन उस समय नहीं, हमें समझ में लगता है नहीं, मुझे हम कर लेंगे ऐसा लगता है, लेकिन भाई बहुत ही मुश्किल है यहाँ से यहाँ जंप करना। 9th में अगर तुम मूव किए होगे क्लास 8 से 9th, तो भी तुम्हें ऐसा लगा होगा, लेकिन क्लास से 9th एक यहाँ पर नदी होती है, नदी को हमें क्रॉस करना होता है। और जो क्लास 10 से 11th होता है वो एक समुद्र के बराबर होता है, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। जो कर लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में पल ही से रहते हैं। अगर उनका मतलब 12th के साथ नहीं भी होता है तो ड्रॉप ईयर में बहुत ही अच्छा वो कर लेते हैं। लेकिन जिनका बर्बाद हो जाता है वो भी बहुत ही कम तुमको मिलेंगे। एग्जाम्पल, मैं हवाबाजी तो नहीं करने वाला, और बहुत ही कम ही लोग मिलेंगे जो कि ऐसा क्रैक कर चुके हैं कि पूरा 11th बर्बाद और 12th में आके कर लिया। क्योंकि भाई 12th में भाई तुम्हें 12th को भी अच्छे से करना है, बोर्ड को मैनेज करना है, 11th को भी फिर से तुम्हें पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसका क्वेश्चन करना है, तो भाई उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हो सकता है, क्योंकि किए हैं प्रीवियस ईयर्स में बच्चे बहुत सारे, मैंने तो नहीं किया है, तो लेकिन इसलिए मुझे बोलना भी थोड़ा ख़राब लग रहा है। 11th-12th को मैं क्या ही ज्ञान दूँ मैं, क्योंकि मैं आइडियल उस समय बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन नहीं था। और मैं बात कर रहा हूँ एक टेस्ट सीरीज का, तो तुम एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना, जिससे कि तुम अपने प्रिपरेशन को मॉनिटर कर सको। उस टेस्ट के थ्रू ही तुम जैसे कि बैच अगर नहीं भी लेना चाहते हो तो भाई है जुगाड़, तंत्र है, जुगाड़ तंत्र है। मैं ऐसे तो पायरेसी को सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करता, लेकिन भाई फाइनेंशियली तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम उसका यूज कर सकते हो, तुम्हें पता है कि कहाँ से क्या करना है। और और टेस्ट सीरीज एक ले लेना ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन भी चलेगा, थोड़ा सस्ता वाला भी ऑनलाइन ले लेना। लेकिन एट द एंड ऑफ दिसंबर तुम्हें ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज जरूर ही लेना है अगर ऑफलाइन पेपर होता है। लाइक एलन का DLP बहुत ही सही रहेगा, चीप एंड बेस्ट है, और बहुत ज़्यादा उसका सेंटर मिल जाता है हमें। दूर सेंटर लेके भाई फ़ायदा ही क्या है। मेरे तरफ भाई जो है भोजपुर साइड में बता रहा हूँ भाई, किसी का सेंटर नहीं, ना नीट प्रेप, ना PW, ना आकाश, पता नहीं कैसे एक एलन का मेरे ही सिटी में है सेंटर, जिसके कारण मैंने वो लिया। मैंने जो फर्स्ट टाइम लिया था फ्रेशर के टाइम, और मैंने इस साल लिया, 2 बार मैंने लिया है एलन का DLP, तो उस समय मुझे 1200, मात्र 1200 का पड़ा था, और इस बार 3000 का था एलन का DLP का प्राइस। मे बी 35,000 नेक्स्ट ईयर हो जाए, क्योंकि ये इससे पहले वाला ईयर था, मेरे फ्रेंड्स ने लिया था तो उन्होंने बताया था कि 2500 का था, तो 500 शायद हर साल बढ़ाते जा रहे हैं एलन वाले। तो भी चीप है, क्योंकि तुम देखोगे यहाँ पर 12 टेस्ट हमें मिल जाता है, और प्रॉपर एनालिसिस के साथ। 2000 जब मैंने 22 में लिया था एलन का टेस्ट, भाई उसमें पता नहीं क्यों कि बहुत ज़्यादा फीचर दे दिया था। फेज़ 2 से उसका कोर्स का नाम था, उसमें भाई वीडियो सॉल्यूशन में मिलती थी। पता नहीं भाई एलन का एक यहाँ पर DLP का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पहले तो भाई वीडियो सॉल्यूशन आज के ज़माने में नहीं देते हैं, जितना हाई टेक टेक्नोलॉजी है आप दे सकते हैं भाई। मुझे जहाँ तक लगता है आपके पास फैकल्टी की कमी है नहीं, चाहे तो आप बनवा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो टेक्स्ट सॉल्यूशन देते हैं उसमें भी भाई फिजिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गायब रहते हैं। जो क्वेश्चन तुम्हें डाउट होगा भाई वही क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें और तुम भाई नेट पे खोजते रहो, समय बर्बाद होता है उसमें। तो ऐसे टेस्ट सीरीज के जैसे ऑनलाइन में भाई एक नीट प्रेप है जो मैंने दिया है भाई 2 साल, 30,000 क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस किया। एक डिटेल वीडियो में कोशिश करूँगा कि लाऊंगा, थोड़ा मैं बात कर लूँ कपिल सर से, कोच से, कि थोड़ा प्रमोशन मिल जाए तो भाई ठीक है, नहीं तो ऐसे मैं लाऊंगा ही लाऊंगा। उस पर एक डिटेल वीडियो सारे फीचर्स को आपको इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा। अगर तुम वो डिसाइड करना तुम्हें लेना है कि नहीं,
बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मेरे पर्सनली मैंने लास्ट ईयर मतलब 2023 में 434 मार्क्स थे और 2024 में बहुत ही लंबा एग्जाम मैंने मारा था 605 जस्ट बिकॉज ऑफ नीट प्रेप। उस साल मैंने कोई भी कोर्स परचेज किया नहीं था, सिर्फ नीट प्रेप ही लिया था। उस पर लगभग 17,000 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था। इस बार मैंने 13,000 किया, तो टोटल लगभग 30,000 के आसपास मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया इन 2 सालों में, तो इसलिए काफ़ी सही लगा मुझे। और जो भी है मतलब बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हैं, तुमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और जो भी है अपने दिमाग से सोच समझ के लेना, थोड़ा भावुक होकर नहीं लेना है इमोशनली। और भी कुछ डाउट वगैरह तुम्हें होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हाँ, मुझे अभी एग्जैक्टली कुछ पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, और भी मैंने सोचा था कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड करने के लिए। मैं भी याद आया तो मैं यहाँ पर जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है उसमें डालने का कोशिश करूँगा। ठीक है भाई। और मुझे थोड़ा, मैं यहाँ पर ये वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लगता है जहाँ तक कि सारे लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भाई अब मैं धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी को कम ही करने वाला हूँ वीडियो का, और फिर मैं बंद ही कर दूँ टोटली वीडियो बनाना। अभी सारे लोग मौज मस्ती में हैं। आई डोंट नो कि क्यों इतना ज़्यादा फंबल हो रहा है, तो काफ़ी लोग मौज मस्ती में हैं, इसीलिए मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे मूवी देखने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा हूँ, वेब सीरीज़ देखने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, मेरे टाइम पास नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पर वीडियो को शूट करके डाल रहा हूँ, शायद तुम्हें हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि भाई मैं तो तुम्हें अपने भाई बहन मानता हूँ, छोटे भाई बहन। अब तुम्हें मुझे जो भी मानना है तुम मान सकते हो, और जो भी कमेंट करना है अच्छा ख़राब कर सकते हो।